बात कर रहे हैं। क्या यही इस आंदोलन का अंत है? यही निकल कर आने वाला था इससे पहले भी, और यही जो निकल कर आया है वही ठीक है? देश की जनता भी अब उसी के साथ जुड़े, यही टीम अन्ना चाहती है? सवाल ये है कि आपने आंदोलन शुरू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज जो पूरी बात हुई उसमें लोकपाल तो कहीं नजर ही नहीं आया, फिर कैसे जनता जुड़ेगी आपके साथ? देखिए, जैसे राजेश जी ने कहा कि ये सच है कि पिछले 5 वर्ष में भ्रष्टाचार और स्कैम्स का भरमार हो गया था इस देश में। एक पॉलिटिकल वैक्यूम लीडरशिप का, नेतृत्व का, वो सबको नज़र आ रहा है, और उसको जो है एक नहीं अनेक लोग जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इस आंदोलन को जो रवैया सामने से मिला, उससे भी जो है चाहे ज़बरदस्ती ही सही, उस तरफ जो है बढ़ना पड़ा जी। तो ये बात नहीं है कि लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग आज भी जुड़ रहे हैं। और इसमें जिस तरह से मूवमेंट बढ़ा है और जनता ने भी जो है जो रुख दिखलाया है। लेकिन 10 दिन के आंदोलन में आप लोगों ने फैसला कर लिया कि राजनीतिक विकल्प ही एकमात्र चारा है और कुछ नहीं है। 10 दिन में ही आंदोलन शुरू हुआ और अंत तक पहुंच गया। शुरू से चर्चा में थी, जब भी ये बात आती थी तो ये बात कही जाती थी कि भाई आप रोड पर कानून नहीं बना सकते। अगर आप लोग जो है ये दायित्व अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि इस देश के कानून किस तरह के बने, तो आपको इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना पड़ेगा। मैं शेरावत जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने किस काम के लिए अनशन किया था? क्या बताया गया देश को कि किस लिए अनशन कर रहे हैं? देखिए, हम भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने के लिए। ठीक है, और वो अनशन किस लिए था? कि भाई हम जब तक लोकपाल नहीं मिलेगा हम अनशन जारी रहेगा, यही कहा गया था ना। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, कौन सी बिजली गिर पड़ी, आसमान फट पड़ा कि आपने अपने आप ये अनशन खत्म कर दिया? देखिए, हम जो है अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस संविधान के तहत ये हक रखते हैं कि हम राजनीति में भी प्रवेश करें। कौन रोक रहा है आपको? हाँ, तो वो प्रवेश इसीलिए करना पड़ा क्योंकि नहीं, लेकिन अनशन का जो उद्देश्य बताया गया था, माफ कीजिएगा, वो तो अब कहीं नहीं बताया जा रहा है। आपने क्यों अनशन खत्म किया ये भी नहीं बताया जा रहा है। अगर राजनीतिक पार्टी बनानी है आपको कभी भी बनाइए, लेकिन आपने 1 हफ्ते तक पूरा, जिसको कहते हैं ना, रैंसम पे रखना, कैमरे लगे हुए थे, आप चीख चीख करके कह रहे थे कि साहब जब तक लोकपाल नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, हटने वाले नहीं है। लोग आपके साथ इस श्रद्धा के साथ आकर के जुड़ रहे थे, अब वो किस उम्मीद के साथ वापस जा रहे हैं? देखिए, आज भी अन्ना जी ने कहा है कि मुझे लगता है कि जरूर लोकपाल बनेगा। उसको करने के लिए चाहे एक लंबी यात्रा ही आपको जो है क्यों ना करनी पड़े, लेकिन उसको हासिल करने के लिए ये कोई आसान काम नहीं है। जो राह चुनी गई है वो आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल राह चुनी है। एक सामाजिक संगठन को अगर राजनीतिक पार्टी बनना है तो कोई संगठन नहीं है आपके पास, ना कोई आपके पास कार्यकर्ता है। तो आपकी जरूरत है ना, किसी ने जाकर के आपसे तो कहा नहीं कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, ये तो आप लोगों का फैसला है और ओवरनाइट फैसला है। लेकिन जो घोषित उद्देश्य बताया गया था इस अनशन का, जिसके लिए 1 हफ्ते से पूरा देश का प्रेस लगा हुआ था, लोग जुड़ रहे थे आपके साथ में, आपने उनके साथ धोखाधड़ी की है, आपने उनका विश्वास मारा है, खत्म किया है। और आज आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला आप जब चाहे करिए, रात के अंधेरे में कीजिए, दिन के उजाले में कीजिए, 1 महीने पहले कीजिए, 2 महीने बाद कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन सवाल ये कि आप लोकपाल के नाम पर अनशन करते हैं, जंतर मंतर पर बैठते हैं, पूरे देश की जनता आपसे ये उम्मीद करती है कि हाँ, जो एक लोकपाल सरकार नहीं कर पा रही थी, आप उसको कराने के लिए दोबारा आए हैं। अन्ना हजारे जैसा आदमी दोबारा अनशन पर बैठा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है, और इस काम के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ये घोषणा करने के लिए। नहीं, मैं तो उल्टी ये कहूंगा कि जो समर्थक हैं, समर्थकों ने दबाव बनाया है कि इस तरह से आप किसी समर्थक ने नहीं कहा पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। ये आपका अपना फैसला है, 4 लोगों ने मिलकर के किया है, और पूरे देश को ये बताया जा रहा है कि ये देश का फैसला है। माफ कीजिएगा, ऐसा किसी कोई रेफरेंडम नहीं हुआ, कोई वोट नहीं पड़ा। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आखिरी प्रतिक्रिया इस पर मैं लेना चाहूंगा। अगर ये पार्टी बनती है, जिस तरह से शेरावत जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, टीम अन्ना की तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी बनाना ही एकमात्र रास्ता रह गया, अगर ये पार्टी बनती है, एकदम सीधा और सपाट जवाब, क्या जो मकसद है, जिस मकसद के तहत ये आंदोलन शुरू किया गया था, वो मकसद पूरा होता दिख रहा है पार्टी के रास्ते? देखिए, आंदोलन प्रारंभ जो हुआ था जिस विषय को लेकर, मैं राजनीतिक पार्टी बनाने के विरुद्ध नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जिस मकसद से आंदोलन प्रारंभ हुआ था, शायद उस मकसद से टीम अन्ना भटक गई, और वो अपने मकसद से भटकने से, और उनको लगा कि सरकार हमारे सामने झुकेगी। सरकार ने कहा, स्वयं दिग्विजय सिंह ने कहा कि इनको थका थका कर मारेंगे। ऐसी टिप्पणी करना कांग्रेस की हठधर्मिता है, उनको बात करनी चाहिए थी। लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाना, मुझे लगता है कि शायद इस आंदोलन के अंजाम तक
पहुंचाने का शायद कहीं मेरे को शब्द नहीं मिल रहा है, क्या मैं कहूं, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाह रहा, इतने पवित्र उद्देश्य को लेकर के ये चले थे, पर इसका अंत ऐसा होगा एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए शायद व्यक्तिगत तौर पे मेरे को दुख हुआ, क्योंकि मेरी भी भावनाएं उस आंदोलन के साथ थी। जी, किसी ने भी नहीं सोचा था, शायद देश भर में जो लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े थे उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये आंदोलन जिस मकसद के साथ शुरू हुआ था, जिस तरह से शुरू हुआ था, जिन बातों को ध्यान में रख के शुरू हुआ था, वो इस तरह से केवल राजनीतिक पार्टी बनाने पर जोर देकर खत्म कर दिया जाएगा। और आंदोलन, अगर राजनीतिक पार्टी बनाने की भी बात थी तो आंदोलन अपने स्तर पर उस तरह से जारी रह सकता था जैसे चल रहा था, और शायद सरकार मजबूर होती बातचीत करने के लिए भी। लेकिन टीमन्ना ने यह फैसला किया है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये देश भर का फैसला है, जनता का फैसला है। देखना होगा जनता इस फैसले को कैसे लेती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।